एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीईटी की परीक्षा होनी है। 13 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी इस एग्जाम को देने वाले हैं, यानी कि हर परीक्षा केंद्र पर हजारों की संख्या में युवा परीक्षा देने पहुंचेंगे। ऐसे में परीक्षा प्रशासन की भी होनी है। तो सीईटी एग्जाम को लेकर के किस तरह की तैयारियां हैं, बड़ी खबर के साथ सबसे पहले शुरुआत करते हैं। सीईटी परीक्षा की तैयारियों में अभी फिलहाल प्रशासन लगा हुआ है। परीक्षा केंद्र पर पूरी जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। अभ्यर्थियों के लिए एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं और अभ्यर्थियों के लिए फ्री बस सेवा की भी सुविधा मिलने वाली है। फ्री बस सेवा के लिए प्रबंध परिवहन विभाग कर रहा है, क्योंकि 13 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी ये परीक्षा देने वाले हैं। हरियाणा में सीईटी की परीक्षा 26 और 27 जुलाई 2025 को आयोजित होनी है। परीक्षा को लेकर के तैयारियां लगभग अंतिम चरण में है। हरियाणा सीईटी की परीक्षा 2 शिफ्ट में होनी है। सीईटी परीक्षा के चलते उम्मीदवारों को एग्जाम सेंटर पर आने जाने में दिक्कत ना हो, इसके लिए बस सेवा की भी सुविधा मिलेगी। सीईटी एग्जाम के कारण हरियाणा सरकार बड़ी संख्या में बस चलवा रही है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं वो इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। एग्जाम सेंटर के निकटतम पॉइंट तक फ्री शटल सेवा का भी संचालन होगा। इसी कड़ी में व्यवस्थाओं में कोई कमी ना हो, इसको लेकर के नायब सिंह सैनी भी इस पूरी प्रक्रिया पर नजर बनाए हुए हैं। तो सीईटी का एग्जाम होना है और ऐसे में परीक्षा की जो तैयारियां हैं वो आप देख रहे हैं कि अपने अंतिम चरण में हैं। अब थोड़ा और समझिए पुख्ता तैयारियां कैसे हैं। 13 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी, सबसे पहले आप जान लीजिए कि सीईटी की परीक्षा देंगे और इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी परीक्षा देने आएंगे तो इंतजाम भी बड़े करने होंगे। परीक्षा के लिए 1350 केंद्र बना दिए गए हैं और यही वो 1350 केंद्र हैं जहां पर 2 पाली में ये परीक्षा होगी। परीक्षा केंद्रों की जो जिलेवार लिस्ट है वो जारी कर दी गई है, यानी कि हर जिले में कितने परीक्षा केंद्र हैं इसकी लिस्ट अलग से बाकायदा जारी हुई है। अब एग्जाम सेंटर तक जो परीक्षार्थी जा रहे हैं उनको पहुंचने के लिए फ्री बस सेवा का भी इंतजाम सरकार की ओर से किया जा रहा है। इसमें सरकार की तरफ से 9000 बसें हैं जिनका प्रबंध किया गया है, ताकि सीईटी का एग्जाम देने आ रहे इन छात्रों को किसी भी तरह की कोई समस्या एग्जाम सेंटर तक जाने में ना हो। अब इसके लिए आपको करना यह है कि मुफ्त सफर के लिए पंजीकरण कराना है और आप जब पंजीकृत हो जाएंगे तो आपको ये जो सुविधा है उसका लाभ भी मिलेगा। बिना पंजीकरण के भी फ्री बस सेवा आपको मिलेगी, लेकिन पंजीकृत करा लेंगे तो और बेहतरी और आसानी आपके लिए होगी। तो पुख्ता तैयारी इस बार सीईटी की परीक्षा को लेकर के हो रही है और प्रशासन के लिए भी, जैसा कि पहले भी मैंने आपको कहा कि एक बड़ी चुनौती है, प्रशासन की भी परीक्षा ये होनी है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में आप देखिए कि जो अभ्यर्थी हैं, जो परीक्षार्थी हैं वो परीक्षा देने के लिए आएंगे। 13 लाख की इनकी संख्या है। 1350 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 2 चरणों में ये परीक्षा होनी है। परीक्षा केंद्रों की जिलेवार लिस्ट जारी हो चुकी है। परिवहन की व्यवस्थाएं परिवहन विभाग की ओर से की जा रही हैं। किसी भी तरह की कोई समस्या परीक्षार्थियों को ना हो, इसको लेकर के जो तमाम इंतजाम है वो अब अपने अंतिम चरण में है, अंतिम दौर में है, क्योंकि अब समय अधिक नहीं है, क्योंकि डेट शीट भी इसकी जारी कर दी गई है और सरकार की तरफ से जो तमाम प्रबंध हैं उसको सुनिश्चित करने के निर्देश पहले से ही जिला उपायुक्तों को दे दिए गए हैं और अब लगभग सभी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। इसमें सबसे अहम बात यह है कि इस बार परीक्षार्थियों के लिए बाकायदा जो परिवहन की सेवा है उसको भी पहले से ही मुकम्मल किया जा रहा है, क्योंकि हर बार आप देखते हैं कि परीक्षार्थियों को इन सेंटर्स तक पहुंचने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और इसलिए इस बार ये जो व्यवस्था है वो पहले से ही की जा रही है। और चलिए इसी पर बातचीत करते हैं। 2 सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। साहिल यादव मेरे साथ गुरुग्राम से मौजूद हैं और इसके अलावा सोनू वर्मा भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले साहिल, मैं आपके पास आता हूं। चूंकि सीईटी का एग्जाम बहुत लंबे समय से हम लोग देख रहे हैं कि इंतजार परीक्षार्थियों को था और इस बार जो तैयारियां हैं वो लगभग अपने अंतिम चरण में हैं। गुरुग्राम के अंदर इस समय क्या स्थिति है? इस परीक्षा की तैयारी को लेकर के कितने सेंटर्स बनाए गए हैं, वहां पर क्या तैयारियां हैं, परिवहन के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं, इसको अपडेट करें साहिल। देखिए आयुष, जो विभाग है परिवहन विभाग वो उन तमाम तैयारियों में जुटा हुआ है। हालांकि लगातार जो जीएम रोडवेज है वो डीसी साहब के साथ मीटिंग में लगे हुए हैं कि किस तरीके से जो सीटी की परीक्षा है इसमें अभ्यर्थियों को एक सफल पूर्वक उनके एग्जामिनेशन सेंटर्स पर भेजा जाए और उनको किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। उसके लिए उन्होंने बताया कि
36,000 बच्चे एक शिफ्ट में एग्जाम देंगे, तो ये 4 शिफ्ट में वो पेपर होगा, जो कि 2 दिन में पूरा होगा, 26 और 27 तारीख को। उसके लिए हरियाणा रोडवेज की जो तमाम बसें हैं वो लगाई गई है। कुछ सेंटर्स बनाए गए हैं, जैसे मानेसर सेंटर बनाया गया है, गुरुग्राम और सोना, ऐसे कुछ ऐसे सेंटर बनाए गए हैं जहां पर अभ्यर्थी उतरेंगे और वहां से शटल बसेस को लेकर उन तमाम अपने जो सेंटर्स है, एग्जामिनेशन सेंटर्स, वहां पर पहुंचेंगे। साथ ही साथ इन तमाम चीजों का ध्यान रखा जा रहा है। जैसे पिछली बार किसी न किसी चीज में चूक देखी गई थी, जो अभ्यर्थी थे उनको किसी प्रकार की समस्या भी हुई थी ट्रैफिक को लेकर, या मतलब भीड़ को लेकर बसों में, और एक जो सीटिंग प्लान था बसों का वो भी निर्धारित करा गया है। अब जो सिर्फ उतनी ही बच्चों को बैठाया जाएगा एक बस में जो सीटें हैं, तो ताकि कोई भी बच्चा उन बसों में खड़ा होकर ना जाए या उसको किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। तो उन मुख्य जो सेंटर बनाए गए हैं, जैसे आईएमटी मानेसर एक सेंटर बनाया गया है, गुरुग्राम का बस स्टैंड एक सेंटर बनाया गया है, वहीं अगर सोना चौक और ये ताऊ देवीलाल स्टेडियम को भी एक सेंटर चुना गया है, जिसमें कि वो तमाम विद्यार्थी जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट से गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में पेपर देने के लिए आएंगे, उनको उन डिस्ट्रिक्ट में डायरेक्ट जो हरियाणा रोडवेज की बसेज है वो पहुंचाएंगी। साथ ही साथ वहां से वो शटल बसेस चलेंगी जो उन बच्चों को उनके एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचाएगी। और जो परीक्षा, ये जो 26 और 27 तारीख की परीक्षा है, इसमें अभ्यर्थियों को कोई समस्या ना हो, इसके लिए वो डिपार्टमेंट जो है, जो विभाग है, परिवहन विभाग, वो तमाम तैयारियों में जुटा हुआ है कि अब की बार इस परीक्षा को ना ही केवल विद्यार्थियों की परीक्षा, बाकी ये एक प्रशासन की परीक्षा भी बताई गई है कि किस तरीके से जो ये 13 लाख बच्चे हैं इनको कैसे मैनेज करता है और कैसे उन सभी विद्यार्थियों को उनके सेंटर्स पर पहुंचा। सोनू, नूह में किस तरह की तैयारी है, क्योंकि 26 और 27 2 दिन ये परीक्षा होनी है, दो पालियों में, और जाहिर है क्योंकि 13 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी हैं तो उसके लिए व्यापक इंतजाम उसी पैमाने पर होने चाहिए। नूह के अंदर क्या व्यवस्था आप देख पा रहे हैं, किस तरह की तैयारियां हैं? जैसे कि जो परीक्षा हमारे 26 और 27 को नूह जिले में होने जा रही है, आप बता दें कि सबसे पहले तो ये जो परीक्षा है नूह जिले की अगर बात करते हैं, पहली बार ये परीक्षा की जा रही है। साथ साथ बताया सुरक्षा की अगर बात करें तो सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं। वही बता दें कि जो नूह जिले में 1600 बच्चे इसमें इसकी परीक्षा देंगे। साथ ही आप बता दें कि 6 सेंटर नूह जिले में बनाए गए हैं और सभी सेंटरों पे कड़ी निगरानी के साथ जो परीक्षा कराई जाएगी। वही बता दें कि जो आने जाने वाले बच्चों को किसी तरह की कोई परेशानी है उसको लेकर रोडवेज जो है उनकी भी व्यवस्था यहाँ पे की जा रही है, और तो तमाम जो सुविधा देने की वो लगातार अधिकारियों से बैठक की जा रही है। और साथ साथ बता दें कि जो परीक्षा के दौरान कोई भी अगर फिर भी कुछ घटना घटती है तो उसके लिए भी कंट्रोल रूम बनाया गया है, जो रजिस्टर सचिवालय से संपर्क में रहेगा और उसको भी नंबर जारी कर दिया गया है ताकि किसी बच्चे को भी कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। और साथ ही बता दें कि नूह प्रशासन ने ये भी एक बहुत अच्छा कार्य किया है कि जो बच्चे बाहर से पेपर देने के लिए आए उनकी ठहरने की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है ताकि किसी बच्चे को किसी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। लेकिन ये सबसे बड़ी चुनौती है कि नूह जिले की अगर बात करते हैं कि नूह जिले में 10वीं और 12वीं की अगर बात करते हैं तो उसमें काफी नकलें चली थी, लेकिन एक बार आपको देखा जाए तो काफी रोक लगी है और उसी को देखते हुए की जो परीक्षा है काफी साबित हो चुकी है, क्योंकि ये परीक्षा जो पहली बार हो रही है किस तरह से परीक्षा होगी वो अब 26 और 27 को पता लगता है। कि सुरक्षा की अगर बात तो पुख्ता इंतजाम नूह जिले में की गए थी। साहिल, इसके अलावा सिक्योरिटी के अरेंजमेंट भी किस तरह के हैं, क्योंकि परीक्षा को सही तरीके से और फुल प्रूफ व्यवस्था के बीच में कंडक्ट करवा पाना ये प्रशासन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। परिवहन के तौर पर तो परिवहन की व्यवस्थाएं कर रहे हैं कि बच्चे पहुंच जाएं एग्जामिनेशन सेंटर तक, लेकिन व्यापक तौर पर सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स होने चाहिए। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है प्रशासन के लिए। जो सेंटर्स बनाए गए हैं वहां पर किस तरह की व्यवस्था है, थोड़ा सा इसको अपडेट करें साहिल। देखिए, विभाग की अगर बात करें, जो परिवहन विभाग है उनका कहना ये है कि बस स्टैंड पर भी तमाम जो पुलिसकर्मी है वो मौजूद रहेंगे ताकि उन तमाम बच्चों पर नजर रखी जाए जो एक सेंटर से दूसरे सेंटर पर जाएंगे। साथ ही साथ पुलिस की एक अहम भूमिका इसमें सेंटर के ऊपर भी निभाई जाएगी, क्योंकि जहाँ पर जो एग्जाम होने हैं वहाँ पर पुलिस की एक चौकन्नी देखी जाएगी, तमाम चीजों का ध्यान रखा जाएगा बच्चों की सिक्योरिटी को लेकर, बच्चे किसी प्रकार का कोई घटना ना हो, किसी चीज से कोई उनको प्रॉब्लम ना है, तो वो तमाम चीजें पुलिस प्रशासन के हाथ में भी सीटी की डोर है जो कि एक अहम भूमिका निभाती है। साथ ही साथ उन तमाम लोगों को इकट्ठा करा जाएगा जो सीटी की परीक्षा देने आए हैं, और उन सेंटर्स पे, जैसे मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि आईएमटी चौक पर जो सेंटर बनाया है या फिर ताऊ देवीलाल स्टेडियम में, वहां पर पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे जो बच्चों को एक सही रूट की बस का जो आदेश देंगे, जो निर्देश देंगे कि इस बस में जाने से आपको सेंटर यहाँ से पास पड़ेगा या जो भी सारी तमाम चीजें।
साथ ही साथ मैं बता दूं हरियाणा परिवहन विभाग की तरफ से, गुरुग्राम परिवहन विभाग की तरफ से एक लिंक भी जारी किया गया है, जिसमें जो भी अभ्यर्थी का गुरुग्राम सेंटर है तो वो उस लिंक पे आकर अपना एक नॉर्मल सी डिटेल्स फिल करके बता सकते हैं कि वो कब उनका एग्जाम है और किस सेंटर पे एग्जाम है, जिससे विभाग को एक आसानी होगी कि किन बच्चों को कहाँ से उठाकर और कहाँ पर सेंटर पर भेजना है। वो तमाम बच्चों की तैयारी कर सके, जो एक तरीके से देखा जाए तो विभाग के लिए आसानी हो सकती है और सीटी के परीक्षा जो भी अभ्यर्थी है उनको किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए, इन सब चीजों पर ध्यान दिया जाएगा। चलिए साहिल, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सोनू, आपका भी बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो अब जिस परीक्षा के लिए प्रशासन इतने व्यापक इंतजाम कर रहा है उसके मायने क्या हैं और युवाओं के लिए आखिर क्यों जरूरी है सीईटी का एग्जाम, सरकार का इससे क्या उद्देश्य जुड़ा हुआ है, आइए आपको समझाते हैं। तो सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया को आसान बनाना सीईटी का ये प्राथमिक उद्देश्य है, यानी कि जो सरकारी नौकरियों में भर्तियां होती हैं उसके लिए सीईटी उसकी सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। नौकरियों में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना ये भी अपने आप में एक बड़ा उद्देश्य है। हरियाणा में जो सीईटी का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है इसमें पारदर्शिता और निष्पक्षता ये रहे, एक सामान्य मंच देकर के सभी उम्मीदवारों को समान अवसर देना सीईटी का ये भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो ये सीईटी के आप फायदे समझ लीजिए। उम्मीदवारों को अलग अलग विभागों में भर्ती के लिए एक मंच मिल जाता है, इससे ये फायदा होता है। फिर भर्ती प्रक्रिया में लगने वाला वक्त और जो लागत है वो भी कम होती है, यानी कि अगर एक बार आपने सीईटी क्लियर कर लिया है तो अलग अलग वैकेंसीज के हिसाब से आप जहां भी एलिजिबल हैं उस हिसाब से आपकी भर्ती की जो प्रक्रिया है वो आसान होती है। पारदर्शिता और निष्पक्षता ये दोनों ही चीज़ें सीईटी का एग्जाम सुनिश्चित कर देता है। तो इसलिए सीईटी अपने आप में आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। उम्मीदवारों को अलग अलग विभागों की भर्ती के लिए एक मंच मिल जाता है और इसलिए आसानी होती है। जो भी वैकेंसीज निकलती हैं उसमें आप देखते हैं कि अगर सीईटी पहले से ही कंडक्ट हो रखा है या सीईटी अगर आप पास आउट हैं तो फिर आपके लिए इसमें ज़्यादा समस्या नहीं होती और सरकार को भी इससे आसानी होती है। सीईटी की परीक्षा के लिए अंबाला से चंडीगढ़ तक मुफ्त बस सेवा की भी शुरुआत की गई है, जिसमें अंबाला के जनरल मैनेजर अश्विनी डोगरा के मुताबिक कुल 121 बसें इस सेवा के लिए चलाई गई हैं। यह विशेष व्यवस्था इसलिए की गई है क्योंकि अंबाला के अधिकांश परीक्षार्थियों का सेंटर चंडीगढ़ में है। इसके साथ इस सेवा के लिए अतिरिक्त स्टाफ की भी तैनाती की गई है। बस स्टैंड पर इस समय हम मौजूद हैं। जीएम रोडवेज से बात करेंगे कि सीईटी एग्जाम को लेकर कितनी बसें यहाँ से चलाई गई हैं और कितना स्टाफ अपॉइंट किया गया है। अश्विनी जी जो जीएम है हरियाणा रोडवेज अंबाला के, उनसे बात करेंगे, जानेंगे। सर, आपका इंडिया न्यूज़ में स्वागत है। सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि जो सीईटी एग्ज़ाम है उसको लेकर फ्री बस सर्विस जो है वो चलाई गई है कहीं ना कहीं। इसमें सरकार के दिशा निर्देशानुसार हमारे जो अंबाला डिस्ट्रिक्ट से जो स्टूडेंट्स हैं, जो परीक्षार्थी हैं, वो चंडीगढ़ के लिए जाएंगे। करीब एक शिफ्ट में 7000 के करीब परीक्षार्थी हैं। इसके लिए हमने शिफ्ट वाइज 121 बसों का अरेंजमेंट किया है, जो कि अंबाला डिस्ट्रिक्ट से जो गाँव से जो 12 क्लस्टर बने हैं हमारे यहाँ पर, जो गाँवों को मिला के उसमें बने हैं, तो उसमें डिफरेंट लोकेशन से हमारे अंबाला से चंडीगढ़ के लिए बच्चे जाएंगे। ज़्यादातर एग्जाम अपने अंबाला के बच्चों का चंडीगढ़ है? नहीं, जो अंबाला डिस्ट्रिक्ट के जो भी बच्चे हैं, जिन्होंने अंबाला डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई किया हुआ है, उनके सेंटर चंडीगढ़ में ही बने हुए हैं। 121 बसें हैं जी टोटल? हाँ, 121 बसें हैं। इसके अलावा जो बाहर से, जो अदर स्टेट से जो बच्चे आ रहे हैं, अंबाला में जिनके सेंटर बने हुए हैं, वो 19 सेंटर बने हुए हैं सिटी और कैंट में। इसके लिए हमने 45 बसों का अरेंजमेंट किया है शटल सर्विस के लिए, जो कि उनको जो है यहाँ से एग्जाम सेंटर तक उनको ले जाया जाएगा बच्चों को। और कितना स्टाफ सर इसके लिए अपॉइंट किया? हाँ, इसमें हमारा सारा स्टाफ इसमें लगा हुआ है। हमने जो अलाइड स्टाफ है, हमने आरटीए ऑफिस से भी, आरटीए कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बसें, स्कूल बसेस का भी अरेंजमेंट किया है, तो उसके अकॉर्डिंगली सफिशिएंट हमारे पास बसेज है और स्टाफ है। तो ये थे जीएम रोडवेज, जिन्होंने बताया कि 121 बसों का जो है अरेंजमेंट किया गया है। 45 अल्टरनेट बसें भी जो स्कूलों से भी, कॉलेज से भी, सभी जगह से जो है रोडवेज द्वारा जो है डिप्यूट की गई हैं और स्टाफ को भी डिप्यूट किया गया है। इंडिया न्यूज़ हरियाणा से संजीव आनंद, अंबाला से। शहर के बस स्टैंड पर इस समय मौजूद हूँ। यहाँ पर सीईटी एग्जाम को लेकर जीएम रोडवेज से भी बात गई, किस तरह से जो बसें हैं सीईटी एग्जाम स्टूडेंट के लिए चलाई जाएंगी। जो यहाँ पर अंबाला का बस स्टैंड से
बसें जो जाएंगी, 121 बसों का इंतजामात यहाँ पर बस स्टैंड से किया गया है। जो चंडीगढ़ सेंटर बना हुआ है स्टूडेंट्स का, और यहाँ से चंडीगढ़ जाएंगी 121 बसें, और इसके साथ साथ 12 क्लस्टर बनाए गए हैं जिसमें गांव के लोग जो है, गांव के बच्चे हैं वो यहाँ पर आ पाएंगे, उनको चंडीगढ़ ले जाएगा 121 बसों के साथ। और इसके अलावा जो बाहर के लोग हैं, बाहर के बच्चे हैं जो यहाँ पर आएंगे, उनके लिए भी 45 बसों का इंतज़ाम किया गया है, जो बसें उनको लोकल सेंटरों पर छोड़ेंगी। तो ये पूरी व्यवस्था हरियाणा रोडवेज के द्वारा, जीएम रोडवेज के द्वारा यहाँ पर अंबाला में की गई है। कैमरामैन राकेश के साथ संजीव आनंद, अंबाला से, इंडिया न्यूज से। वहीं भिवानी रोडवेज के द्वारा सीटी एग्जाम को लेकर के तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं और परीक्षा के लिए फ्री बस सेवा का ऐलान किया गया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। फिलहाल हम भिवानी के नए बस स्टैंड पर खड़े हैं और आपको बता दें कि 26 और 27 तारीख को जो सीटी का एग्जाम है उसको लेकर किस प्रकार की जो तैयारियां हैं वो की गई है। तो फिलहाल आपको दिखाना चाहेंगे। फिलहाल हम भिवानी के नए बस स्टैंड पर खड़े हैं और यहाँ पर जो भिवानी हरियाणा रोडवेज के प्रशासन के द्वारा किस प्रकार से जो तैयारियां हैं वो आपको बताने का काम करेंगे। फिलहाल आपको बताना चाहेंगे कि भिवानी की ओर से जो सीटी के एग्जाम के लिए जो बस लगाई गई है वो 600 के आसपास लगाई गई है। तो फिलहाल हमने हरियाणा रोडवेज के टीएम से बात की थी, भरत जी से। उन्होंने कहा साफ तौर पर यही कहना है कि अगर सबसे ज़्यादा बस अगर किसी ज़िले के लगाई गई है तो वो है रोहतक ज़िले के लिए, क्योंकि भिवानी ज़िले से रोहतक के लिए सबसे ज़्यादा बच्चे एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे। अगर वहीं पर बात करें तो सेकंड नंबर पर आता है सोनीपत। सोनीपत के लिए हमने बसों का इंतज़ाम पूरी तरीके से कर लिया गया है। और दूसरे नंबर पर अगर बच्चे एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे तो वो है सोनीपत। अगर तीसरे नंबर की बात करें तो अगर बच्चे जाएंगे तो वो जाएंगे दादरी के लिए। दादरी में भी जो है एग्ज़ाम सबसे ज़्यादा होगा। अगर चौथे नंबर की बात करें तो बच्चे जाएंगे महेंद्रगढ़। और सबसे कम ज़िले की बात करें तो जो बसों की व्यवस्था की गई है वो व्यवस्था की गई है हिसार के लिए, क्योंकि सबसे जो कम बच्चे सीटी के एग्ज़ाम देने जाएंगे वो जाएंगे हिसार। अगर बात करें तो जो है टीएम का साफ तौर पर यह कहना है कि अगर बच्चों की संख्या ज़्यादा रहती है तो हम और भी जो है बसों का इंतज़ाम करेंगे। उसमें हम जो निजी बसें होती हैं, जैसे जो स्कूलों के बस होते हैं, जैसे प्राइवेट जो बसें होती हैं, उनको लगाने का काम करेंगे। फिलहाल जो है हरियाणा रोडवेज भिवानी किसी भी तरह से कम नहीं, जो भी तैयारियां होंगी वो पूरी तरीके से करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हम बच्चों के लिए सभी प्रकार की जो व्यवस्थाएं होती हैं वो पूरी तरह से करेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हरियाणा रोडवेज किसी प्रकार से कमी नहीं रहने देगा आने वाले समय बच्चों के लिए, चाहे वो किसी प्रकार की क्यों ना हो, क्योंकि जो सीटी का एग्ज़ाम होता है इसको लेकर हरियाणा सरकार के आदेश है कि जो सीटी का एग्ज़ाम होगा 26 और 27 तारीख को, उसके अंदर जो हरियाणा रोडवेज है बच्चों के लिए फ्री रहने वाले हैं। तो फिलहाल भिवानी के अंदर जो भी अपडेट होगी वो लगातार पहुंचाने का काम करते रहेंगे। फिलहाल जो व्यवस्था है भिवानी के दौरान हरियाणा रोडवेज की वो सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई है। फिलहाल जो भी अपडेट होगी लगातार पहुंचाने का काम करते रहेंगे। फिलहाल अब के लिए इतना ही। तो आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा में। जोनी कुमार, कैमरामैन विपिन के साथ। सीटी परीक्षा को लेकर के झज्जर जिला प्रशासन भी सभी तैयारियों को पूरा कर चुका है और सभी परीक्षार्थियों को उनके परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने में रोडवेज कर्मचारी अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। रोडवेज की तरफ से बसों का बेड़ा भी तैयार किया गया है। फरीदाबाद के अलावा हरियाणा में जहां भी बसें भेजने की जरूरत है, रोडवेज के द्वारा बसों को भेजा जाएगा ताकि अभ्यर्थियों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। आने वाले 26 और 27 जुलाई को सीईटी की परीक्षा होनी है और उसको लेकर हरियाणा सरकार द्वारा तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आपको बता दें कि सीईटी परीक्षा में हरियाणा रोडवेज अपनी तरफ से परीक्षार्थियों के लिए फ्री में बस सेवा चलाने जा रही है। पूरे हरियाणा भर में फ्री में बसें चलेंगी जो कि परीक्षार्थियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाएंगी और गंतव्य से वापस उनके घर तक लेके आएंगे। हम झज्जर के बस स्टैंड में फिलहाल मौजूद हैं और झज्जर के बस स्टैंड से भी हरियाणा रोडवेज की अनेकों बसें अन्य जिलों में जाएंगी जो कि परीक्षार्थियों को लेकर पहुंचेंगी और जो परीक्षार्थी आएंगे उनको उनके गंतव्य तक भी पहुंचाएंगी। आपको बता दें कि हरियाणा में जब भी इस तरह की परीक्षाएं होती हैं तो हर बार हरियाणा रोडवेज की तरफ से परीक्षार्थियों के लिए फ्री में बस चलाई जाती है और अब की बार भी फ्री में बसें चलाई जाएंगी। लेकिन खास बात यह भी रहेगी कि अब की बार झज्जर जिले के जो परीक्षार्थी हैं उनको परीक्षा देने के लिए फरीदाबाद पहुंचना है तो ज़्यादातर बसें झज्जर से फरीदाबाद ही जाएंगी और अन्य जिलों में जहां पर आवश्यकता पड़ेगी और जितनी बसों की आवश्यकता पड़ेगी उसी प्रकार से झज्जर डिपो की बसें
उन स्थानों तक पहुंचेंगे और परीक्षार्थियों की परीक्षा होने के बाद वापस उनको लेकर झज्जर पहुंचेंगे। इंडिया न्यूज के लिए झज्जर से जगदीप राजा। और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं।